Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने चैप्टर नंबर 16 यानी स्पोर्ट एंड मूवमेंट को डिस्कस करना है। अब ये जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर है, बेसिकली इस चैप्टर को एक बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को 4 बड़े पोर्शन में हमने डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले हम स्पोर्ट पढ़ेंगे प्लांट में, फिर मूवमेंट पढ़ेंगे प्लांट में, फिर स्पोर्ट पढ़ेंगे एनिमल में, फिर मूवमेंट पढ़ेंगे एनिमल में। यानी आप कह सकते हैं एक ही चैप्टर के अंदर 4 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो एक लेंथी चैप्टर है, एमडी कैट के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। कुछ पोर्शन इसका बहुत आसान है, कुछ पोर्शन इसका कॉन्सेप्चुअल है। बहरहाल हमेशा कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट किया जाता है उसको अगर साथ साथ तैयार करते चले जाएं तो वो बड़ी आसानी से उसके कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे होते हैं। क्योंकि आमतौर पे जिस चैप्टर को स्टार्ट किया जा रहा होता है, पहले 2-3 जो लेक्चर होते हैं वो बेसिक होते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ वो चैप्टर मूव कर रहा होता है। तो साथ साथ तैयारी होती रहे तो फिर बड़ी आसानी से कॉन्सेप्ट भी डेवलप होते हैं और तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन बाद में तैयार करने वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हम बाद में तैयार कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब लेक्चर डिलीवर किया जाता है तो काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो विद इन 1 to 2 आवर्स या विद इन 1 डे वो एवोपरेट हो जाते हैं। और फिर बाद में उसी टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं इसमें कैसे ये कॉन्सेप्ट यानी कोई लॉजिक है वो कहाँ से क्लियर होगी। तो बहरहाल हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर को, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले व्हाट इज स्पोर्ट एंड व्हाट इज मूवमेंट। स्पोर्ट का अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो लफ्ज़ी मतलब होता है सहारा। अब सहारा क्या, अगर इसको साइंटिफिकली हम डिफाइन करना चाहें, हर ऑर्गेनिज्म ने स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना होता है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कि हर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई को। उसके बाद जब हम स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड की बात करते हैं, हर वो चीज़ उस रिस्पॉन्स में जब उसकी हेल्प करेगी किसी भी सेल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो हम कहेंगे ये इसने सपोर्ट की है। जैसे ये जो डेफिनेशन है ये ऑलमोस्ट हर जगह अप्लाई होती है कि असिस्ट टू रिस्पॉन्ड, के असिस्ट करना रिस्पॉन्स में टू सर्टन स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कहते हैं चेंज को। जैसे एक शख्स है, वो अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई परेशानी आ गई तो इसकी ज़िंदगी में चेंज आ गया। अब वो उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर कोई उसको कुछ पैसे दे दे या कोई आप कह सकते हैं उसकी हेल्प कर दे तो हम कहेंगे उसने उसकी सपोर्ट की है उस फला कंडीशन में। इसी तरह जब इलेक्शन आते हैं तो अब इलेक्शन का आना ये सियासतदानों के लिए एक चेंज है। अब उनकी कोशिश होती है कि इस इलेक्शन को जीतें, उसके लिए वो वोट डिमांड करते हैं। और कोई भी ऐसा शख्स जो वोट को हासिल करने में उनकी मदद करेगा, हम कहते हैं हमने उस शख्स ने उसकी सपोर्ट की है। इसी तरह हमारी जो प्लांट हैं सपोज, तो हवा उनको हमेशा गिराने की कोशिश करती है, तो प्लांट का जो स्टेम है उसकी जो लकड़ी है वो प्लांट को सपोर्ट देती है। ग्रेविटी हमेशा अपनी तरफ पूरे ऑर्गेनिज्म को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी जो हड्डियाँ हैं, हमारी जो बोन्स हैं, वो हमें सीधा खड़ा रखती हैं। तो हम कहेंगे बोन्स ने हमें क्या की, सपोर्ट्स दी। तो बहरहाल कोई भी चेंज आए, उस चेंज को रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑर्गेनिज्म कोशिश करे और कोई भी चीज़ उस ऑर्गेनिज्म की हेल्प करे उस रिस्पॉन्स के अंदर, वो क्या कहलाती है, सपोर्ट कहलाती है। उसके बाद जब हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट 2 तरह की होती है, चेंज ऑफ पोस्चर, चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोस्चर से क्या मुराद, जैसे मैं खड़ा हूँ, बैठ जाऊँ, मैंने अपने पोस्चर बदल लिया। मैं बैठा हूँ, लेट जाऊँ, मैंने अपना पोस्चर बदल लिया। तो अगर एक ही जगह खड़े खड़े अगर कोई अपना पोस्चर बदल रहा है, अपनी शेप बदल रहा है, तो हम कहेंगे ये पोस्चर है। तो ये इस तरह की मूवमेंट आमतौर पे एनिमल में भी होती है, प्लांट में भी होती है। लेकिन जो दूसरी है कि चेंज ऑफ पोजीशन, कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे मूव करके आगे जाना शुरू कर दूँ, तो ये चेंज ऑफ पोजीशन है। और चेंज ऑफ पोजीशन वाली मूवमेंट के लिए हम स्पेशल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लोकोमोशन। ये सिर्फ एनिमल में होती है। चेंज ऑफ पोजीशन वाली जो मूवमेंट है ये किस में होती है, सिर्फ एनिमल में होती है। तो मूवमेंट चेंज ऑफ पोस्चर या चेंज ऑफ पोजीशन, और इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। यानी लोकोमोशन प्लांट में नहीं होती, एनिमल में होती है। उसके बाद एनिमल और प्लांट
काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी बॉडी में चल रही हैं, फिजिकल भी हैं जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, केमिकल भी हैं जो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हैं। तो बहरहाल हर ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई ना कोई केमिकल एक्टिविटी चल रही होती है। तो एनिमल एंड प्लांट शो अ वैरायटी ऑफ फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटी। जो दोनों ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल और प्लांट, इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो लोकोमोशन का है। तो एनिमल मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट से मुराद यहाँ लोकोमोशन है, प्लांट डू नॉट शो, लेकिन प्लांट मूवमेंट नहीं करते तो मूवमेंट से मुराद यहाँ लोकोमोशन है। हालांकि अगर हम यहाँ ये वाला जैसे बुक में वर्ड इस्तेमाल किए गए एनिमल शो मूवमेंट एंड प्लांट डू नॉट शो मूवमेंट्स, तो ये फिर अपनी ही ये जो बुक है ये जो स्टेटमेंट है अपने ही टॉपिक को क्या कर रही होती है, गलत साबित कर रही होती है, क्योंकि एक पूरा आर्टिकल हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स। तो बहरहाल आपने यहाँ याद रखना है कि प्लांट में लोकोमोशन नहीं होती, तो यहाँ एनिमल में मूवमेंट से क्या मुराद है, लोकोमोशन है। उसके बाद स्पोर्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है। आमतौर पे जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म को सबसे ज़्यादा जो बड़ा इफेक्ट हो रहा होता है वो ग्रेविटी का हो रहा होता है कि ग्रेविटी उनको पुल कर रही होती। तो उस ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी को खड़ा रखना ये सबसे बड़ी ज़रूरत है प्लांट और एनिमल के अंदर। तो बोथ प्लांट एंड एनिमल नीड सपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो प्लांट में कोलन काइमेटोस सेल्स हैं जो आमतौर पे बेबी प्लांट को सपोर्ट करते हैं। दूसरे स्क्लेरन काइमेटोस सेल्स हैं जो एडल्ट प्लांट यानी बड़े प्लांट को सपोर्ट करते हैं। अभी ये सपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये हाईली लिग्निफाइड हैं। हाईली लिग्निफाइड से क्या मुराद है कि इनमें एक लिग्निन केमिकल होता है जो हार्ड होता है, और हार्ड चीज़ ही हमेशा सपोर्ट के काबिल बनाती है किसी चीज़ को। सॉफ्ट चीज़, अब जैसे ये दीवार है, अगर ये सॉफ्ट होती तो कभी भी ये लेंटर को सपोर्ट नहीं दे सकती थी। तो सपोर्ट देने के लिए चीज़ को हमेशा क्या होना पड़ेगा, हार्ड। तो ये दो टिश्यू स्पोर्टिव टिश्यू कहलाते हैं, इनकी डिटेल हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये स्पोर्टिव टिश्यू क्यों बनते हैं, क्योंकि इनमें कंपाउंड होते हैं जिसको हम कहते हैं लिग्निन, वो इसको सपोर्ट देते हैं। उसके बाद एनिमल में बोन, कार्टिलेज और मसल वगैरह सपोर्ट करते हैं। कार्टिलेज क्या है, ये नाजुक हड्डी या करी हड्डी को कहा जाता है जो चबनी हड्डी होती है। आमतौर पे जो बोन्स होती हैं वो सख्त हड्डी होती हैं, और कार्टिलेज ये सॉफ्ट बोन कहलाती हैं आमतौर पे। नीड ऑफ मूवमेंट, किसी भी प्लांट को, एनिमल को मूवमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है, कुछ चीज़ें रिक्वायर कर रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल मूव करता है फॉर द फूड एंड शेल्टर, या फिर अवे फ्रॉम द डेंजर, किसी ख़तरे से उसने दूर भागना हो तो उसको मूवमेंट की ज़रूरत पेश आती है। इसी तरह प्लांट के अंदर भी काफ़ी सारी मूवमेंट होती हैं, जैसे रूट्स ज़मीन की तरफ जाती है ताकि वाटर को वो एब्जॉर्ब कर सके। तो बहरहाल इसको डिटेल से हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पोर्शन अब हम डिस्कस करने लगे हैं वो सपोर्ट इन प्लांट का है कि प्लांट में सपोर्ट कैसे होती है। जब हम प्लांट बॉडी को देखते हैं तो प्लांट बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं। जैसे हमें स्टेम नज़र आता है, हमें फ्लावर नज़र आता है, हमें लीव्स नज़र आते हैं, हमें रूट्स नज़र आते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो हमें नज़र आते हैं प्लांट बॉडी में। लेकिन इन सारे स्ट्रक्चर में जो मेजर फंक्शन है सपोर्ट का वो स्टेम प्रोवाइड करता है। तो स्टेम सिर्फ सपोर्ट का फंक्शन नहीं प्रोवाइड करता है, इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन भी ये भी है कि ये रूट्स और जो एरियल पार्ट्स है ऊपर वाले हिस्सों के दरमियान में सप्लाई लाइन का काम भी कर रहा होता है कि इसके ज़रिए से चीज़ें आ जा रही होती हैं। जैसे रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल करती हैं, स्टेम के ज़रिए से पत्तों को पहुंचती है, लीव्स को पहुंचती है। लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं और वो सारी फूड फिर स्टेम के ज़रिए से रूट्स में आती हैं, क्योंकि रूट्स के सेल को भी तो फूड चाहिए होता है ना। तो स्टेम के फंक्शन आप लोगों ने याद रखने, टू गिव सपोर्ट एक बहुत बड़ा फंक्शन है, एक्ट एज ए सप्लाई लाइन बिटवीन एरियल पार्ट एंड रूट्स। तो ये दो फंक्शन है जो स्टेम प्रोवाइड करता है। लेकिन हम यहाँ चूँकि एक ही फंक्शन को डिस्कस करेंगे जो सपोर्ट का फंक्शन है। जो दूसरा फंक्शन है ये हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 14 के अंदर फ्लोइम के अंदर जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है, जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल है वो डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सपोर्ट इन स्टेम, तो स्टेम में कोई एक तरह के सेल नहीं है, स्टेम में वैरायटी ऑफ सेल्स हैं। तो उन वैरायटी ऑफ सेल्स ने मिलके स्टेम को इस काबिल बनाना है कि स्टेम सपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म कर सके। यानी आप कह सकते हैं सपोर्ट का जो फंक्शन है इस शेयर्ड, ये आप कह सकते हैं मुश्तरका फंक्शन है। मुश्तरका फंक्शन है किसका, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स। तो सपोर्ट इन स्टेम इज शेयर्ड अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स।
आगे स्टेम कैसे सपोर्ट देता है, स्टेम के अंदर मुख्तलिफ काम हो रहे हैं जिसकी वजह, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं जो स्टेम को सपोर्ट देने के काबिल बनाते हैं। जैसे स्टेम के सेल में टर्गर प्रेशर जनरेट होता है जो सपोर्ट के काबिल बनाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो हार्ड टिश्यूज़ हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। और सपोर्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं कोलन काइमेटोसेल, स्क्लेरन काइमेटोसेल, जो सपोर्टिव टिश्यू हैं, हाईली लिग्निफाइड हैं, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, उनमें लिग्निन होते हैं जिसकी वजह से उसके सेल हार्ड हो जाते हैं और हार्ड चीज़ क्या कर सकती है, सपोर्ट दे सकती है। तो इनको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो जब मैंने बात की कि वेरियस टाइप ऑफ सेल हैं स्टेम के अंदर, तो स्टेम में कौन कौन से सेल हैं, बेसिकली जब हम स्टेम का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उस क्रॉस सेक्शन में मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स नज़र आती हैं। उसको सिंपली मैंने यहाँ एक छोटा सा पोर्शन स्टेम के क्रॉस सेक्शन का लिया है। सबसे जो बाहर लेयर होती है सेल की, इससे बाहर होता है कॉर्क। सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मस। उसके बाद जो लेयर होती है कॉर्टेक्स, उसके बाद लेयर होती है एंडोडर्मस, उसके बाद फ्लोएम आता है, उसके बाद जाइलम आता है, उसके बाद पीथ आती है। ठीक है, तो आमतौर पे जो टर्गर प्रेशर है वो 4 किस्म के सेल में इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मस, कॉर्टेक्स क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू है, और पिथ, इनको हम कहते हैं ये सॉफ्ट टिश्यू है। अब फ्लोएम और जाइलम ये इटसेल्फ हार्ड टिश्यू हैं, तो इनका अलहदा से स्पोर्ट के अंदर फंक्शन है। तो टर्गर प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन प्लांट में होते हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल्स बहुत कम होते हैं। उन प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आमतौर पे एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस, पिथ के जो सेल हैं इनका जो टर्गर प्रेशर है ये आप कह सकते हैं प्लांट को रिजिड रखने में हेल्प रखते। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। टर्गर प्रेशर बेसिकली है क्या, कि जब पानी से सेल भर जाए तो पानी अंदर जाके एक प्रेशर जनरेट करेगा, वो प्रेशर इस सेल को सख्त करेगा, और जब काफ़ी सारे सख्त सेल मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लांट का जो स्टेम है या प्लांट की जो रूट्स है या प्लांट के जो ब्रांचेज हैं या प्लांट के जो लीव्स हैं उनके अंदर एक सपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म होगा। तो इस वजह से यहाँ कुछ सेल दिए गए हैं, द लिविंग सेल्स ऑफ एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस एंड पिथ। अब यहाँ फ्लोएम और जाइलम को मेंशन नहीं किया गया क्योंकि ये अलहदा से रोल प्ले करते हैं। The living cell of epidermis, cortex, endodermis and pith take in water, पानी को अंदर लेके जाते हैं बाई ऑस्मोसिस के जरिए से, और इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो, और अंदर एक पानी का बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट होता है। इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर का लफ्जी मतलब कि ऐसा प्रेशर जो किसी चीज़ को टर्जिड बनाएगा यानी सख्त बनाएगा, वो क्या कहलाता है, टर्गर। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे गुब्बारे में हवा भरे तो गुब्बारा सख्त हो जाते हैं, तो सेल में पानी भरेगा सेल क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। तो टर्गर प्रेशर की इंपॉर्टेंस क्या है, कीप द सेल रिजिड, सेल को सख्त बनाएगा, और चूंकि जो चीज़ सख्त होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जो बेंडिंग की सलाहियत वो कम हो जाएगी, एंड रेजिस्ट फ्रॉम द बेंडिंग। उसके बाद टर्गर प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ख़ास तौर पे उन प्लांट के पार्ट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उन प्लांट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर्बेशियस प्लांट कहलाते हैं, यानी जिनमें लकड़ी नहीं होती। लकड़ी बेसिकली है, जाइलम टिश्यू को लकड़ी कहा जाता है, वुड कहा जाता है। हम आगे डिटेल में सेकेंडरी ग्रोथ में ये बात भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे लीव्स है उसमें कोई लकड़ी नहीं है, तो टर्गर प्रेशर लीव्स को सीधा रखने में हेल्प करेगा। लीफ की जो पेट्यूल होते हैं, जो डंडी होती है लीफ की, वो आप कह सकते हैं कि उसको सीधा रखने में हेल्प, उसमें लकड़ी मौजूद नहीं है। अगर काफ़ी सारी बेलें हैं उनके स्टेम के अंदर लकड़ी नहीं है तो उनमें टर्गर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने जहन में रखना है, टर्गर प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द टर्जिडिटी इन प्लांट, के प्लांट को सख्ती प्रोवाइड करेगा, ख़ास तौर पे उन प्लांट को जो हर्बेशियस प्लांट। इस वजह से हर्बेशियस प्लांट में से अगर पानी एवोपरेट कर जाए, पानी की एवोपरेशन से क्या मुराद है, सेल से पानी निकलेगा, सेल का टर्गर प्रेशर कम होगा, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट चीज़ कभी भी टर्जिडिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकती। जो स्टेम है वो इस तरह नीचे गिर जाएगा, हम कहेंगे ये मुरझा गए, इसको हम कहते हैं विल्टिंग हो गई। उसके बाद हम अब ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट जिनमें लकड़ी नहीं है, तो इन प्लांट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये अपने टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखें। अब मेंटेन रखने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि आम तौर पे बाज़ दफ़ा सेल से पानी की एक्सोऑस्मोसिस हो रही होती है, पानी सेल से निकल रहा होता है, और जो ही सेल से निकलेगा टर्गर प्रेशर कम होगा। टर्गर प्रेशर के कम होने से ऑटोमेटिकली सेल की जो रिजिडिटी है वो कम हो जाएगी।
तो लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस फ्रॉम प्लांट सेल, इसका इफेक्ट क्या होगा कि प्लांट या प्लांट के जो हिस्से हैं वो विल्ट कर जाएंगे, विल्ट करेंगे। तो टर्गर प्रेशर कैसे मेंटेन किया जाता है, इसको हमने डिस्कस करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ टू मेंटेन द टर्गर प्रेशर, के सेल का अपना टर्गर प्रेशर को कैसे मेंटेन रखता है, इवन बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में भी, ठीक है। तो खास तौर पे टर्गर प्रेशर इज जनरेटेड बाय हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये वर्ड हमने इस्तेमाल किया, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जहां भी साल्ट ज़्यादा होंगे तो वहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और उसकी तरफ पानी मूव करेगा। ये बहुत डिटेल में चैप्टर 15 जो पिछला चैप्टर है उसमें डिस्कस हुआ है। जहां साल्ट ज़्यादा, जितने साल्ट की अमाउंट बढ़ती जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जितने ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा वो पानी को अट्रैक्ट, पानी को पुल करता रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से वैक्यूल में हमेशा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट किया जाता है ताकि बाहर से सेल से वाटर वैक्यूल में आना शुरू हो। तो आमतौर पे ये काम कौन करता है, ये वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये जो मेम्ब्रेन है इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन दैट बाउंड्स वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कैसे करते हैं, इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम से जाहिर है, साल्ट अंदर ज़्यादा भी हो तब भी ये साल्ट को अंदर ही भेज रहा होता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन के कंटेन नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दीज सिस्टम पंप आइन, अब ये वर्ड हमने इस्तेमाल किया पंप, तो यहाँ एक बहुत अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब भी पंप का वर्ड आएगा, पंप हमेशा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैं कहता हूँ कि पंपिंग ऑफ वाटर, तो इसका मतलब है लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ वाटर जा रहा है। तो पंप का वर्ड जब भी आएगा तो हमेशा आपने क्या ध्यान में रखना है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ठीक है। अगर कोई मेंशन ना भी करे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है तो पंप के वर्ड में छुपा है कि उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ जा रही होती। बहरहाल यहाँ तो मेंशन कर दिया गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें होते हैं। दिस सिस्टम पंप आइन इनटू वैक्यूलर कंपार्टमेंट, ये वैक्यूल के अंदर आमतौर पे सोडियम आयन को अंदर ही भेज रहे होते हैं। जो ही सोडियम आयन अंदर आता है, साल्ट ज़्यादा होते हैं, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, तो सेल से भी और सेल के बाहर से भी जो पानी है वो अंदर आना शुरू हो जाता है इनटू वैक्यूलर डिस्पाइट हाई कंसंट्रेशन। हालांकि साल्ट अंदर बहुत ज़्यादा है और इतने ज़्यादा बार दफ़ा हो जाते हैं कि यहाँ क्रिस्टलाइजेशन भी हो जाती है साल्ट की। तो वाटर इंटर, जो ही साल्ट अंदर आए पानी भी अंदर आता है, प्रोवाइड टर्जिडिटी, और पहले वैक्यूल टर्जिड होगा और वैक्यूल के टर्जिड होने से सेल टर्जिड। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे मोटरसाइकिल का जो टायर है उसमें ट्यूब होती है, हवा में ट्यूब में भरते हैं तो टायर, ट्यूब भी सख्त होती है, टायर भी सख्त होता है। तो बिल्कुल इसी तरह है कि जिस वक्त हम ट्यूब में हवा भरते हैं तो टायर भी सख्त हो जाते हैं, तो यहाँ वैक्यूल में पानी भरेंगे तो वैक्यूल भी सख्त होगा और सेल भी सख्त होगा। तो जो ही इस सेल के अंदर आप कह सकते हैं हार्डनेस आएगी, रिजिडिटी आएगी, टर्जिडिटी आएगी, सबका मतलब एक ही है, हार्डनेस, रिजिडिटी, टर्जिडिटी। तो जितने हार्ड सेल इकट्ठे होंगे और वो एक टिश्यू बनाएंगे तो टिश्यू भी हार्ड होगा और वो प्लांट को क्या करेगा, सपोर्ट। तो मैकेनिकल सपोर्ट होगी टू द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द प्लांट। सॉफ्ट टिश्यू जिनमें नेचुरली कोई हार्ड मटेरियल मौजूद नहीं है, जैसे जाइलम और फ्लोएम में हार्ड मटेरियल मौजूद है, स्क्लेरेनकाइमा और कोलोरेनकाइमा सेल में हार्ड मटेरियल, तो वो हार्ड टिश्यूज़ हैं। तो बाकी जो सेल हैं जैसे एपिडर्मस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मस है, पिथ है, ये सॉफ्ट टिश्यू हैं। तो इन टिश्यूज़ के अंदर जो सख्ती है वो टर्गर प्रेशर की वजह से जनरेट होती है। तो ये सपोर्ट इन प्लांट का एक मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया कि स्टेम के अंदर सपोर्ट कैसे होती है, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल है टर्गर प्रेशर का। बाकी दो रोल रह गए कि वेस्कुलर बंडल कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ स्क्लेरेनकाइमा, कोलोरेनकाइमेटोस जो सपोर्टिव टिश्यू कहलाते हैं, ये कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इनकी नेचर क्या है, इनमें से के सेल में क्या क्या होता है, इनकी टाइप्स क्या हैं, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.